न्यूज़ नागपुर सिटीजन। इसकी वजह से इस्लाम को और इस्लाम के जो कवानीन है उसका मजाक उड़ाया जाएगा। ये तो एक तरीके से इस्लाम का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना हो जाएगा। एक समाज में कहीं पे भी रहो, या मुस्लिम धर्म में रहो या तो बुद्धिस्ट धर्म में रहो, और इस्लाम लेने के बाद में मैं नहीं मानता कि आपका मतलब बुद्धिस्ट धर्म में। उन्होंने फॉर्म भरा है दीक्षा प्रभाकर कामड़े उर्फ राहिला फातिमा, मतलब उनके कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। इनके ऊपर कानून कार्रवाई होगी। ऊपर से जो इलेक्शन बड़ा है इनका भी हट जाना होगा। न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नागपुर सिटीजन कामठी शहर से। आज हमारे साथ सिद्धार्थ रंगारी जी जो है, जो एससी समाज से आते हैं, और उन्होंने अभी जो इलेक्शन हुआ इसमें 2 लोगों पर ऑब्जेक्शन लिया था जो एससी होने के बाद मुस्लिम समाज में कन्वर्ट हो गए थे, और उन्होंने एससी समाज के सर्टिफिकेट लगाकर इलेक्शन लड़ा है। इन्होंने कोर्ट में केस डाला था, जिसकी वजह से कोर्ट ने 20 दिन और बढ़ा दिया था इलेक्शन में। अभी हमारे साथ है, हम जानते हैं इसमें पूरी हकीकत क्या है। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर, ऐसी क्या वजह थी कि आपने ये जो 2 लोगों को पे जो ऑब्जेक्शन लिए, वो क्यों लिए ऑब्जेक्शन? मैं इसलिए ऑब्जेक्शन लिया, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता है। एससी धर्म के ये लोग हैं। जब माँ बाप के समय में मैं स्कूल में पढ़ते थे, उस समय में कास्ट सर्टिफिकेट बनती है पढ़ाई के लिए। उसके बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किए, इस्लाम धर्म लिए। इस्लाम धर्म लेने के बाद में एससी जो फैसिलिटी है इस्लाम धर्म लेने के बाद में वो लागू नहीं होती इन पे। यह सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। फिर भी सरकार को न बताते हुए ये बोलते कि हम एससी है, हम माँ बाप के घर की वो सर्टिफिकेट लगाते हैं और दिशा भूल करके इलेक्शन लड़ते हैं। तो सर, ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है तो उसको ये माहिती नहीं है क्या कि कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते? उनको फिर कैसी क्या अनुमति दी गई इलेक्शन लड़ने की? 2007 में लड़े थे मीनाक्षी गुरगुरे ताई, और 2017 में भी लड़े थे। उस समय किसी ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन ही नहीं डाला। इन्होंने कोर्ट में बताया कि भैया हम 2007 में लड़े, 2017 में लड़े, इसके पहले भी नगर सेवक रहे। निवडणूक अधिकारी ने उसका वाला फॉर्म पास कर दिया। फिर मैं गया सेशन कोर्ट में, तो बोले जब निवडणूक अधिकारी ने पास किया है तो बोले अपन कुछ नहीं कर सकते कि उन्होंने इस्लाम धर्म लिए कि नहीं लिए, ये कौन पता लगाएगा। उसके लिए अभी अपने पास समय नहीं है। तो उनका फॉर्म ओके किया। फिर मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ने में हाई कोर्ट गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में रीजन दिया है कि इलेक्शन होने के बाद में भी आप इनके ऊपर पिटीशन दाखिल कर सकते हो। मेरी पिटीशन दाखिल है हाई कोर्ट में। सर, अगर से ये जीत कर आते हैं और कोर्ट से कुछ फैसला आता है ऐसा, तो क्या लगता है कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? मेरे पास में हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है कि जिन्होंने इस्लाम धर्म लिया है या ईसाई धर्म लिए है एससी लोगों ने, उनका आरक्षण रद्द किया गया है और उनके कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। इनके ऊपर कानून कार्रवाई होंगी। ऊपर से जो इलेक्शन बड़ा है इसका भी हर्जाना उनसे लिया जाएगा। सर, इसमें कौन सा आर्टिकल आर्टिकल 341 इसमें दिया गया है। इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए, सुना के। भारतीय संविधान का आर्टिकल 341 एक प्रेसिडेंट को उन जातियों, नस्लों या जातियों की पहचान करने का अधिकार देता है जिन्हें शेड्यूल कास्ट एससी माना जाता है। हालांकि यह क्लॉज 3 में एक जरूरी रोक लगाता है। शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का क्लॉज 3 उन लोगों को एससी लिस्ट से बाहर रखता है जो ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू धर्म या सिख धर्म या बौद्ध धर्म जैसे दूसरे भारतीय धर्मों में शेड्यूल कास्ट से जुड़ा है, वह ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है, तो वह कानून के तहत शेड्यूल कास्ट के तौर पर पहचाने जाने लायक नहीं रहेगा। ये कोर्ट का डिसीजन है।
1950 के आर्डर के मुताबिक शेड्यूल कास्ट के तौर पर पहचाने जाने के फायदे सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे समुदाय से है जो हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म शेड्यूल कास्ट के तौर पर लिस्टेड है तो वह एससी फायदों के लिए लायक है, लेकिन यह उन लोगों पर लागू नहीं होता जो ईसाई या इस्लाम जैसे दूसरे धर्मों को मानते हैं, भले ही वे पुराने ज़माने से पिछड़े जाति के बैकग्राउंड से आते हो। ये कोर्ट बोलता है, हाई कोर्ट बोलता है। ये आपने जो इन्होंने जो पढ़ा है ये सीधा हाई कोर्ट का है, पूरा हाई कोर्ट का इन्होंने ऑर्डर निकाला है। उस पर जो लिखा है उन्होंने साफ साफ शब्दों में यह जनता के सामने भी रख दिया है ये बात कि ये आर्टिकल में ये बातें बैठती है। सर अगर वो कोर्ट जाते हैं और वो पलटी खाते कोर्ट में कि हमने समाज नहीं बदला है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या कहना है? अगर वो बोलते हैं कि हमने इस्लाम धर्म लेके कबूल नहीं किए, फिर शादी के इस्लाम धर्म में ऐसा है कि इस्लाम धर्म लेने के बाद में शादी होती है, उसके बाद में वो इससे लायक नहीं रहते। और यदि वो अभी पलटी मारेंगे, अभी तो मैंने ऐसा सुना हो कि किसी ने तो भी तलाकनामा बना लिया। मैंने कोर्ट में गया तो कुछ जगह उन्होंने बोलते कि मैंने अपने पति को तलाकनामा बना लिया अपने पत्नी के बारे में। अगर वहाँ अगर कबूलते हैं कि भैया कि मेरी बीवी है ही नहीं, मैंने तलाक दे दिया, तो ये झूठ बात है। तलाक देता है मतलब ये पॉलिटिक्स की वजह से इस्लाम को और इस्लाम के जो कवानीन है उसका मजाक उड़ाया जाएगा। ये तो एक तरीके से इस्लाम का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना हो जाएगा। अगर से तुम इलेक्शन की वजह से ऐसा जो कि अभी उसके निकाह में है और खाली इलेक्शन की वजह से कोर्ट में ऐसा डालते हैं कि हमने इनको तलाक दे दिया, तो ये सरासर इस्लाम पे बहुत बड़ा धब्बा है। ये मुस्लिम कमेटी इसको कबूल करेगी नहीं। और सीधी बात है कि उन्होंने कोर्ट में बताना चाहिए कि हमने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किए, हम रिलेशनशिप में रहते हैं करके। रिलेशनशिप जो है इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। बरोबर है, उनके बच्चों का भी नाम मुस्लिम ही है। तो सर आपने इनका क्या आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड और ऐसी कहाँ से माहिती निकाली है? इन्होंने जो चुनाव आयोग में जो पूरे फॉर्म भरे जो निवडणूक अधिकारी के पास में, उसकी पूरी सर्टिफाइड कॉपी निकाला मैंने। पूरी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के मैंने कोर्ट में पेश कर दिया। उसमें आधार कार्ड भी उनका वाला है, दोनों का, मीनाक्षी बुरबुरे ताई का भी है और दीक्षा प्रभाकर कामड़े का भी है। तो सर इनका जो नाम है ये किस तरीके से नाम से उन लोगों ने फॉर्म भरा है? हाँ बता देता हूँ मैं। उन्होंने फॉर्म भरा है दीक्षा प्रभाकर कामड़े उर्फ राहिला फातिमा मोहम्मद माजिद। अब जैसा ये राहिला फातिमा मोहम्मद माजिद, इन्होंने पहले इस्लाम धर्म कबूल किए होंगे तभी शादी किए होंगे, उसके बाद में इनको 2 बच्चे हैं, फिर ये दीक्षा प्रभाकर के नाम से खड़े नहीं रह सकते। सही बात। इनका जो आरक्षण है वैसे रद्द हो गया क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद में शादी की है। ये कोर्ट मानता ही नहीं कि ये एससी है करके। एससी रहेंगे लेकिन मरे तक वो एससी रहेंगे, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा कोर्ट का डिसीजन मेरे पास में हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सर आपको क्या लगता है कितने महीने के अंदर ये रिजल्ट आ जाएगा कोर्ट से? 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ये घर में बैठेंगे, ऊपर से जो इन्होंने इनके वजह से जो चुनाव अधिकारी को धोखा दिए कि इस्लाम धर्म लेने के बाद में भी ये दीक्षा कामड़े के हिसाब से लड़ रहे हैं, तो मतलब ये गलत है। तो इनके ऊपर चुनाव आयोग फिर कार्रवाई करेगा, कोर्ट कार्रवाई करेगा कि आपने शासन को धोखे में रखा है। और दूसरी बात, ये मीनाक्षी बुरबुरे ताई है, इन्होंने तो 2007 में भी लड़े थे, फिर 2017 में भी लड़े, इनको तो सब मालूम है। इसके पहले भी पिछले चुनाव में नितिन राउत जी के खिलाफ में चुनाव जाके लड़े, पंजे के खिलाफ आमदार के लिए लड़े। सर अभी कैसा है, जैसा कि जितने वोटर्स हैं आपके जी, अभी ये जो वोटर्स है ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि
इनको वोट देना नहीं देना। अगर ये उनको वोट देते हैं और इनके जीतने के बाद भी उनका रिजेक्ट हो जाता है तो ये वोटरों के वोट तो खराब हो गए। तो आप अपने ये वार्ड के जो वोटर्स है तो उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं अपने वार्ड के वोटर को ये कहना चाहता हूँ कि सोच समझ के वोट डालिए। ये दोनों जो है, दोनों एससी में से इस्लाम धर्म में गए। इस्लाम धर्म भी कोई ख़राब नहीं, धर्म चुनना अपने ऊपर में है। जब आपने इस्लाम धर्म लिए तो उसी को मायना रख के आपने रहना चाहिए, फिर एससी धर्म का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। इस्लाम ऐसा नहीं बोलता कि तुम इस्लाम धर्म में आने के बाद में फिर एससी में तुम जाओ, बुद्धिस्ट बनो और फिर उसके बारे में इलेक्शन लड़ो। ऐसा इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा है। सर, आपने ये जो फैसला लिया है ये बहुत बड़ा इतिहास में मेरा शायद ख्याल है कि कामठी शहर में ऐसा पहला ऑब्जेक्शन है जो आपने ये वाला जो ऑब्जेक्शन लिया है। तो इलेक्शन होने के बाद जैसा रिजल्ट आता है उसके बाद आप ये लड़ाई जारी रखेंगे या उसको यहीं ख़त्म कर देंगे? इलेक्शन लड़ने के इलेक्शन होने के बाद में ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी, क्योंकि ये चीटिंग है। ओरिजिनल एससी कहा जाएगा बेचारा। आज तुमने जिससे शादी की है उसके घर में ओबीसी में तुमने शादी की है, तुम ओबीसी का भी फायदा लोगे और एससी का भी फायदा लोगे। एक तरफ बोलते हम लोग इस्लाम धर्म लिए मुस्लिम में आके हम तुम्हारे वाले हैं, उधर में बुद्ध विहार की तरफ जाते समाज में, इसी समाज में भाई मैं तुमची चाहे मैं बुद्ध विहार जाते हैं, मैं उपवास पकड़ते हैं, वर्षवास पकड़ते हैं। ये कहाँ है? एक समाज में कहीं पे भी रहो, या मुस्लिम धर्म में रहो या तो बुद्धिस्ट धर्म में रहो। और इस्लाम लेने के बाद में मैं नहीं मानता कि आपका मतलब तुम बुद्धिस्ट धर्म ले सकते करके। ये मेरे मायती के हिसाब से बिल्कुल सही मायती आपने जो दिया है। हमारे इस्लाम में ऐसा ही है कि अगर से कोई इस्लाम में दाखिल होता है तो पूरी तरीके से इस्लाम में दाखिल होता है। ये दो तरीके से, दो मज़हब को लेकर कोई इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। और सर, अभी जो आपका वार्ड जो है, जो अपना 20 तारीख को होने वाला है, तो आपके वार्ड में कितने वोटर्स हैं? मेरे वार्ड में है 5,500-6 हज़ार वोटर है। तो सर, इसमें हिंदू मतलब मुस्लिम वोटर्स कितने हैं? मुस्लिम वोट 4,500 है। अभी रूमर ऐसा चल रहा है कि भैया वो अपने मुस्लिम धर्म में आई है, मुस्लिम से शादी की है, मुस्लिम से शादी की है। 4,500 वोट है और 400-450 वोट है एससी वोट है। सर, आप 2 मरतबा से पार्षद रह चुके हैं और बहुत अच्छा काम किए आपने। और आपके तरफ से हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि आपका वोट बहुत कीमती वोट है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। उन लोगों को ही वोट दीजिए जो तुम्हारे वार्ड का काम करता है और जो इसके पहले काम करके दिखाया है। वैसे ही एक नगर सेवक अभी हमारे साथ सिद्धार्थ रंगारी जी है, जिसमें हमारा खुद का वार्ड आता है। हमने ये देखा है कि आधी रात को भी इनके पास गए तो हमारा काम बना है और हमारे को मेंबर के तरफ से कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। ये मेरे वार्ड का है, हमारे वार्ड का, इसलिए हम इतनी बात कर रहे हैं इनके लिए। और सर, अब आखिरी में आप अपने वोटरों को वोट देने की कुछ... मैं अपने वोटरों से हाथ जोड़ के विनती करता, आपका वोट बहुत कीमती है। अभी यहाँ पे कालाबाजारी बहुत होंगी। कालाबाजारी बोलो तो अभी कैसा, मैं जहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ तो बहुत बड़े शख्सियत के साथ में लड़ रहा हूँ, तो यहाँ पैसे का बाजार ज़्यादा चलेगा। पैसे से बिको मत और सही इंसान, सही आदमी को देख के आप वोट डालो मेरे को। मेरी ये विनती है। सर, आपका चुनाव निशान क्यों है? मेरा चुनाव निशान है घड़ी। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से राका से लड़ रहा हूँ। ठीक है। फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम। तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक, कामठी।